बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा, एक्सरसाइज 1.4 जो है इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो इक्वेशंस हैं वो किस टाइप की हैं, उनकी क्या बेसिक डेफिनेशन है, सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर बेटा स्टडी करने के लिए जहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 एंड होती है उसके बाद बेटा आपके पास एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है। अब रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन वो खुद बता रहा है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है x वो जो है वो जज़र के अंदर आ जाए। जैसा कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि x+3 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x+1। अब यहाँ पे देखें तो ये जो रेडिकल साइन है इसके अंदर हमारे पास x+3 ये बेसिकली एक्सप्रेशन है। ठीक है, x+3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन है। अब बेटा आपने याद रखना है जो एक्सरसाइज 1.4 है इसके अंदर ना 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। कि अगर आप बात करें पहले 4 क्वेश्चंस की 1 से लेकर 4 तक, तो इसमें सिर्फ एक दफ़ा स्क्वायर रूट है, एक सिंपल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये एक जैसे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये एक जैसे हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 3 टाइम जो है वो अक्कर हो रहा है। और उसके बाद बेटा जो 9, 10 और 11 है ये सारे एक जैसे हैं तीनों। कि इसके अंदर एक ख़ास पहचान है कि ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये सेम है। इन दो जज़र के अंदर भी ऐसा ही है। इन दो स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो भी सेम है, इधर भी हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म सेम है। तो ये 3 9, 10 और 11 ये एक जैसे हैं, 1 से लेकर 4 एक जैसे हैं और 5 से लेकर 8 एक जैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके रिलेटेड जो पीछे थ्योरी में दिया हुआ है ये टाइप उन्होंने खुद मेंशन की है, इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसके रिलेटेड बेटा एक एग्जांपल है और वो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे एक जैसे हैं। अगर हम 4 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो ये एग्जांपल भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बेटा चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जी बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया टाइप 1 के अंदर ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस और एक एग्जांपल जो है पेज नंबर 12 के ऊपर ये सारे सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा स्टेटमेंट है 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले बेटा आपने ये काम करना है कि जो आपको गिवन इक्वेशन होगी उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। और ये काम आपने बेटा जो पहले 8 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर बेटा आपने एक दफ़ा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी उसकी बेटा आपने चेकिंग भी करनी होती है। वो x की वैल्यूज़ जितनी भी आएंगी वो आपने अगेन इस जो आपको गिवन इक्वेशन है जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं इसके अंदर बेटा आप पुट करेंगे इस x की जगह, और इसको दोनों साइडों से पुट करने से दोनों साइडों का आंसर इक्वल होना चाहिए। अगर वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा रूट होगा, अदरवाइज़ हमारा रूट नहीं होगा। और चेकिंग बेटा बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी करवा दूँगा। तो बेटा इस तरह की इक्वेशन अगर आपके सामने आ जाए जिसके अंदर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर स्क्वायर रूट अगर आप लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। यहाँ से बेटा लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, इसकी जगह हम ये फार्मूला ओपन कर देंगे और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जी बेटा यहाँ पे मैंने स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू राइट साइड पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7x प्लस 16 जो है वो आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो लेफ़्ट साइड पे ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा।
इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10, 10 को 2 के साथ करेंगे तो 20 और साथ में x एज इट इज़ 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या होगा कि ये जो राइट साइड पे है टर्म्स, इसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे। यहाँ पे बेटा 4x का स्क्वायर और यहाँ पे 20x प्लस 25, ये इधर आकर दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये 20x है, ये माइनस के 7x है, तो 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा 13x, और 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब बेटा ये आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हल करेंगे हम फैक्टराइजेशन से। अब फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 36x का स्क्वायर। ऐसे दो नंबर जिन दो का प्रोडक्ट 36, जिन दो का सम जो है वो 13 हो, वो यकीनन 9 और 4 होते हैं। अब चूँकि हमें ये प्लस में चाहिए, यहाँ पे भी हमें प्लस में वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों को प्लस का ले लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 13x की जगह 4x प्लस 9x लिख देंगे। जब फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम देखेंगे फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से बेटा हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट 2 में से 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1 और इधर भी x प्लस 1। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो 4x, यहाँ से कॉमन आएगा तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और सेकंड को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से बेटा x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 9 है इधर आकर माइनस हो जाएगा और 4x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/4। अब बेटा यहाँ पे आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपने बेटा हमेशा याद रखना है जब भी आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपने इन दोनों को जो इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन थी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, उसके अंदर पुट करना है। तो आपने यहाँ पे बेटा चेकिंग लिखनी है, यहाँ पे आपने लिखना है पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर x की जगह -1 पुट करने से यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 16 और इसका स्क्वायर रूट। बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 को -1 के साथ करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से -7 आ जाएगा प्लस 16। अब इसका स्क्वायर रूट, अब इन दोनों को बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है वो प्लस का 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाएगा और इधर से -2 प्लस 5 जो है वो भी 3 होता है। अब चूँकि ये दोनों साइडों का आंसर जो है हमारे पास इक्वल है तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अगर दोनों साइडों का इक्वल ना होता तो हम लिखते विच इज़ नॉट ट्रू। अब x की वैल्यू जो है -1 पुट करने से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया, तो हम ये कहेंगे कि x की इस वैल्यू ने इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई किया। ठीक है, उसकी दोनों साइडों का आंसर इक्वल है तो उसने उसको सेटिस्फाई किया, तो यही हमारा क्या होगा, एक रूट बन जाएगा। वो x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगी वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब बेटा हम x की वैल्यू जो है वो -9/4 जो दूसरी वैल्यू थी, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह -9/4 प्लस 5 इज़ इक्वल टू, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 7 इंटू एक्स की जगह -9/4 प्लस 16। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा माइनस का 18/4। अब इसके नीचे बेटा क्या है 1, अब 18/4 है तो इसका बटा 4 है, तो हम चाह रहे हैं कि 5 के नीचे भी 4 आ जाए। 5 के नीचे चूँकि पहले 1 था तो मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। सेम बेटा यहाँ पे इसके रूट के अंदर ये 7 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 63/4 बन जाएगा। अब इसके नीचे अगेन हमारे पास क्या है 1 है, इसको 4 बनाने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट बेटा क्या होगा कि ये 4 1s are 4 हो जाएगा, ऊपर 5 4s are 20 हो जाएगा, बाकी ये टर्म जो है वो ऐसे ही आ जाएगी। इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर बेटा ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ जाएगी, ये 16 को 4 के साथ करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, 4 1s are 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम भी ले लें और स्क्वायर रूट के अंदर भी एलसीएम ले लें, इन दोनों का बेटा एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इक्वल टू इन दोनों का बेटा भी एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ से बेटा हमारे पास माइनस का 18 प्लस 20 हमारे पास आंसर प्लस का 2 आएगा, 2/4 इक्वल टू इन दोनों का बेटा आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/4।
4। अब बेटा यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ये 1 का अलहदा लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा लेंगे तो वो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 होता है, तो ये 1/2 इधर भी आ गया हमारे पास और इधर भी 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x इज इक्वल टू -9/4 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो अगेन हमारे पास दोनों साइडों का आंसर चूँकि इक्वल है तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब चूँकि हमने देखा कि x की वैल्यू जो है पहले ने भी सेटिस्फाई किया और दूसरी वैल्यू ने भी सेटिस्फाई किया, तो हम कहेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास यही दो जो हमने पहले x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी वही हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा -1, -9/4।